अपने जमाने की सुपरस्टार रही बॉलीवुड की वो एक्ट्रेस जिसकी खूबसूरती की दीवानगी नौजवानों के सिर पर चढ़ी रहती थी। एक दिन अचानक उनके इस दुनिया से चले जाने की खबर न्यूज़ चैनल पर आई, जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो गया। हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री श्रीदेवी की, जिसने अपने अभिनय की शुरुआत दक्षिण भारत की फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर की थी, लेकिन उन्होंने जब बॉलीवुड में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तो सफलता ने बड़े जल्दी ही उनके कदम चूम लिए। उनके अभिनय का जादू लोगों के सिर चढ़ के बोलने लगा। किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक खूबसूरत सी अभिनेत्री अचानक हम सबको छोड़कर चली जाएगी, लेकिन उनकी मौत का रहस्य आज भी लोगों के दिमाग में चलता है कि उनकी मौत कैसे हुई और उसके क्या कारण थे। इन सभी बातों पर आज हम बात करेंगे, इसलिए हमारे इस वीडियो को बिना स्किप करे आखिर तक जरूर देखें। शुरुआत होती है सऊदी अरब अमीरात के एक देश रसल खेमा से, क्योंकि यही वो आखिरी डेस्टिनेशन है जहाँ श्रीदेवी को हंसते खेलते और नाचते देखा गया था। अरब अमीरात का ये एक ऐसा एरिया है जो थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है। दूसरे अमीरातों के मुकाबले यहाँ गरीबी भी देखी जा सकती है। दरअसल इसी रसल खेमा में बोनी कपूर के भांजे की शादी थी। ये शादी 20 फरवरी 2018 की थी और इस शादी में पूरा कपूर खानदान आया हुआ था, जिसमें बोनी कपूर, अर्जुन कपूर, श्रीदेवी के साथ साथ अनिल अंबानी, उनकी वाइफ टीना अंबानी जैसे लोग भी मौजूद थे। 20 तारीख को शादी खत्म होती है और उसके बाद 21-22 फरवरी तक सभी मेहमान वापस इंडिया आते हैं, जिनमें बोनी कपूर, अर्जुन कपूर, श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर और बाकी सारे मेहमान वापस इंडिया आ जाते हैं। लेकिन श्रीदेवी वहां से दुबई चली जाती है। दुबई में उसकी एक बहन रहती है और वो दुबई में जुमेरा एमिरेट्स नाम के होटल में रूम नंबर Y01 में चेकिंग कर लेती है। श्रीदेवी शायद इस शादी की फंक्शन की थकान उतारने की कोशिश कर रही थी। 22 फरवरी को शाम को चेकिंग करने के बाद 23 तारीख को उसी होटल में रुकी, लेकिन कमरे से बाहर नहीं निकली। दूसरी ओर 23 फरवरी को लखनऊ के इन्वेस्टर समिति, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होने वाले थे और इसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन के अलावा फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे थे और इसमें बोनी कपूर को भी आना था। इसलिए 23 फरवरी 2018 को बोनी कपूर लखनऊ के इसी समिट में पहुंचे थे और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फिर लखनऊ से चलकर बोनी कपूर वापस श्रीदेवी के पास दुबई पहुंच गए। ये बात श्रीदेवी नहीं जानती थी कि उनके पति बोनी कपूर उनके पास आने वाले हैं, क्योंकि बोनी कपूर उन्हें सरप्राइज देना चाहते थे। 24 फरवरी 2018 को बोनी कपूर मुंबई से दोपहर की फ्लाइट पकड़कर दुबई पहुंचते हैं। वो दुबई के जुमेरा एमिरेट्स होटल के उसी दरवाजे को नॉक करते हैं जहां श्रीदेवी रुकी हुई थी। अचानक बोनी कपूर को श्रीदेवी सामने देखकर जितनी खुश होती हैं उतनी हैरान भी हो जाती हैं, क्योंकि यही श्रीदेवी के लिए सरप्राइज था। क्योंकि दुबई का टाइम हमारे टाइम से लगभग 1.5 घंटे आगे चलता है, इसलिए बोनी कपूर दुबई के टाइम के हिसाब से लगभग 7:45 पर दुबई पहुंचते हैं, जबकि इंडिया की टाइमिंग के हिसाब से उस समय लगभग 6 बज रहे थे। बोनी कपूर अपनी वाइफ श्रीदेवी को एक रोमांटिक डिनर पर ले जाना चाह रहे थे, इसलिए वहां पहुंचकर उन्होंने श्रीदेवी को अपना इरादा बताया तो वो रेडी हो गई और तैयार होने के लिए बेडरूम की तरफ चल पड़ी और बेडरूम से अटैच बाथरूम था। बाथरूम में शावर लेने के लिए अंदर गई, जबकि बोनी कपूर ड्राइंग रूम में टीवी देख रहे थे। उस समय टीवी पर भारत और साउथ अफ्रीका के बीच T20 मैच चल रहा था। इस मैच में भारत ने 172 रन बनाए थे, जबकि साउथ अफ्रीका की टीम ने 165 रन ही बना पाई, जिसमें भारत विजेता रहा था और बोनी कपूर उसी मैच का मजा ले रहे थे। इसी बीच उन्हें ये ध्यान ही नहीं रहा कि श्रीदेवी काफी देर से नहाने गई हुई है और अभी तक वापस नहीं आई। श्रीदेवी को बाथरूम गए लगभग 15 मिनट हो चुके थे। बोनी कपूर ने श्रीदेवी को 1-2 बार आवाज भी लगाई। उसके बाद वो मैच देखने में बिजी हो गए, लेकिन दुबई के टाइम के हिसाब से जब रात के 9 बजे गए तो उन्हें थोड़ा हैरानी हुई। उन्होंने इंटरकॉम के जरिए श्रीदेवी के बाथरूम में 1-2 बार कॉल किया, लेकिन कॉल नहीं उठा।
फिर वो उठकर बाथरूम तक गए। पहले एक दो बार बाहर से आवाज लगाई लेकिन कोई आवाज नहीं आई, तो फिर वो बाथरूम के दरवाजे को पुश करके अंदर चले गए। दरवाजा अंदर से खुला हुआ था। अंदर जाकर उन्होंने देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि श्रीदेवी का पूरा शरीर पानी में डूबा हुआ था, जबकि कमरे के बाहर पानी की बूंद भी नहीं गिरी थी। बोनी कपूर ये देखकर सदमे की स्थिति में आ जाते हैं और अपने दोस्त को कॉल लगाते हैं और उनका दोस्त वहाँ पहुँचता है। इसके बाद फिर लोकल पुलिस भी वहाँ आ जाती है और डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर चेक करके बताते हैं कि श्रीदेवी की मृत्यु हो चुकी है और एग्जामिन करने के बाद डॉक्टर का कहना था कि एक तेज दिल का दौरा पड़ा था, जिसकी वजह से श्रीदेवी की जान चली गई। ये इतनी जानकारी बोनी कपूर के बयान से निकलकर सामने आई है। जांच एजेंसियों ने इसकी तस्दीक भी दी, जो कि सही पाया गया। रात 10 बजे करीब श्रीदेवी की डेड बॉडी को नजदीक के रसीदी होटल में ले जाया जाता है, जहां बॉडी को मॉर्चरी में रख दिया जाता है। फिर इंडियन एम्बेसी को खबर की जाती है। इंडियन एम्बेसी के जरिए ये खबर भारत में आती है। अगले दिन संडे था और श्रीदेवी की मौत की ये खबर मीडिया के जरिए पूरे भारत में फैल जाती है। जिस किसी को भी ये बात पता चलती है, पहली बार में तो उसे यकीन ही नहीं होता कि श्रीदेवी हमारे बीच नहीं रही है। श्रीदेवी बहुत ही फेमस अदाकारा रही है और उनकी अपनी एक फैन फॉलोइंग थी, जो इस घटना से बहुत निराश हुई। घटना का इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डॉक्टर का बयान अलग अलग था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बात सामने निकलकर आई, उनके अनुसार श्रीदेवी की मौत पानी में डूबने की वजह से हुई। डॉक्टर का कहना था कि श्रीदेवी ने उस समय बहुत ज्यादा अल्कोहल किया हुआ था, जहां लोग ये मानकर चल रहे थे कि दिल का दौरा पड़ने से श्रीदेवी की मौत हुई थी। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद लोग ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि कोई बाथटब में डूबकर कैसे मर सकता है। इस मामले को पहले दुबई की लोकल पुलिस हैंडल कर रही थी, लेकिन फॉरेन टूरिस्ट के साथ अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसकी जांच फिर हाई लेवल पर होती है और ये इन्वेस्टिगेशन दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन यानी डीपीपी कर रही थी। और मामले में कई एंगल सामने आ रहे थे कि श्रीदेवी पानी में खुद डूबी थी या उसे डुबाया गया था, अगर उन्होंने शराब पी थी या उन्हें शराब जबरदस्ती पिलाई गई। इन तमाम बातों की इन्वेस्टिगेशन करने के चक्कर में दुबई की अथॉरिटी ने श्रीदेवी की फैमिली को तत्काल डेड बॉडी देने से मना कर दिया। इधर भारत में श्रीदेवी की मौत को लेकर अलग अलग तरह की बातें होने लगी। उनकी डेड बॉडी वहां से वापस नहीं आ रही थी, जिसे लेकर लोग अलग अलग तरह की बातें बनाने लगे। संयुक्त अरब अमीरात के सातों छोटे छोटे अमीरात में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पद को लेकर कुछ इस तरह की अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है कि एक के बाद एक अलग अलग अमीरात के लोगों को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनाया जाता है। जिस समय श्रीदेवी की मौत हुई, उस समय दुबई के प्रधानमंत्री थे अरबी धापू के राष्ट्रपति। दुबई में बॉलीवुड के सलमान खान और शाहरुख खान दोनों की अच्छी खासी जान पहचान थी। यूं तो पूरा यूएई बॉलीवुड का दीवाना है, लेकिन इन दोनों कलाकारों की दुबई के बीच अच्छी खासी इमेज बनी हुई थी। तब इन दोनों कलाकारों ने अपने अपने तरीके से वहां फोन किया। इसके बाद फाइनली 27 तारीख को श्रीदेवी की डेड बॉडी ताबूत में रखकर भारत लाई गई। फिर उनका अंतिम संस्कार किया गया। श्रीदेवी की डेड बॉडी का भारत में पोस्टमार्टम न होने को लेकर कुछ लोगों ने सवाल किए। श्रीदेवी की मौत को लोग नेचुरल न मानकर किसी न किसी षड्यंत्र के रूप में देख रहे थे, जिसमें अंडरवर्ल्ड के डॉन दाऊद इब्राहिम का एंगल भी था। इसके अलावा ड्रग्स को लेकर भी बात कही गई थी, लेकिन इन सबसे अलग हटकर ये बात भी सामने निकल कर आई कि सुनील सिंह नाम के एक फिल्म प्रोड्यूसर ने अपने वकील के जरिए अदालत में अर्जी लगाई थी। श्रीदेवी की मौत एक षड्यंत्र है। इसके पीछे उनका लॉजिक था कि श्रीदेवी को ओमान में एक 240 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी थी, जिसकी शर्त के अकॉर्डिंग श्रीदेवी की मौत के बाद उनके नॉमिनी को ये पैसे तभी मिलेंगे जब इनकी मौत दुबई में हो और उनकी डेथ नेचुरल हो। हालांकि इस पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, इसलिए बात यहीं खत्म हो गई। दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन की इन्वेस्टिगेशन में जो फैक्ट निकलकर सामने आए,
उनके अकॉर्डिंग श्रीदेवी की मौत बाथटब में सो जाने की वजह से भी हो सकती है। अब ये बात आपको अजीब जरूर लगे, लेकिन ऐसा हो सकता है। दुनिया में कई बार बच्चों और बुजुर्गों के साथ इस तरह के कई एक्सीडेंट हुए हैं, जबकि वो बाथटब में गए और उन्हें नींद आ गई, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। दुनिया में हर साल लगभग 200,000 लोगों की मौत बाथटब में डूब जाने की वजह से होती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि श्रीदेवी की मौत नेचुरल है या इसके पीछे कोई षड्यंत्र है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।